देखिए साहब, आज जो एहतजाजी जलसा आम हुआ ये पहला या आखिरी नहीं है। जब तक नुपुर शर्मा और नवीन जिद्दल की गिरफ्तारी नहीं होंगी, ये जलसा और ये एहतजाज, ये रैलियाँ, ये 1 मिलियन मार्च तेलंगाना की सरजमीन पर चालू रहेंगे। और ख़ास तौर पर पैगाम हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर से है कि आप जो है छोटे मोदी मत बनिए। आप भी जो है, जो यहाँ पर 2 राजा सिंह और बंडी संजय है जो 12 मुसलमानों के ताल्लुक़ से बोल रहे हैं, आप उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाइए। नहीं तो आने वाले इलेक्शन में जहाँ पर बीजेपी को सबक सिखाएंगे, वहाँ पर टीआरएस पार्टी को भी सबक सिखाएंगे मुसलमान। आज आप बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी के ख़िलाफ़ में हूँ, लेकिन मुसलमान जो है 2014 से लेके आज तक आपके जितने एक्शंस और रिएक्शंस से हम सब मालूम है कि चाहे वो तलाक़ सलासा का मसला रहो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मसला रहो, चाहे वो 5 मसाजिद की शहादत का मसला रहो, चाहे वो राजा सिंह के केसेस को क्लोज़ करने का मसला रहो, चाहे वो बंडी संजय की लपकुशाही रहो, तो पहली जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर के ऊपर आती है कि इन सबको गिरफ़्तार करे। और जो खाली उनको सस्पेंड करके अरब वर्ल्ड को बेवकूफ़ बनाने की जो मोदी की चाल है, अमित शाह की चाल है, उसको भी अरब वर्ल्ड अच्छा समझ गए हैं। जब तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आएंगी, जब तक उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरा सेकुलर हिंदू भी खामोश बैठने वाला नहीं। एहतजाज हो रहा और सारी दुनिया के 150 करोड़ मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। जैसा कि आज का जो एहतजाजी जलसा आम है, इसका मंशा और मकसद ये है कि हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर के मुताबिक आहनत एक जुर्म है, ब्लास्फेमी इज़ ए क्राइम। और मुसलमान इस मुल्क में ये चाहता है कि क़ानून के मुताबिक उस गुस्ताखाना कलमात बयान करने वाले टीवी चैनल और टीवी चैनल पे आके बोलने वाली वो मौलूना, उनको अरेस्ट करे और जेल को भेजें। ये एहतजाज मीडिया की जानिब से, बिलखुसूस ज़ाफ़रानी मीडिया, गोदी मीडिया की जानिब से सारे हिंदुस्तान को ये बावर किया जा रहा है कि मुसलमान जारियत पे है और मुसलमान ऐसे फ़ैसले कर रहा है जो मुल्क के मफाद में नहीं है। लेकिन आज इस मुल्क में सवाल ये है कि इस मुल्क में बीजेपी और आरएसएस चाहते क्या हैं? क्या इस मुल्क में एक 2 कौमों के बीच में तसादुम करा के मुल्क का शरेज़ा बिखेरना चाहते हैं, इस मुल्क की तरक्की ख़त्म करना चाहते हैं, अमन व अमान को ख़त्म करना चाहते हैं? हम वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि हम हर उस कानून के साथ है जो कानून के मुताबिक इंसाफ करे। हमारा मुतालबा जायज़ है, हम कानून के पाबंद हैं, कानून की बालादस्ती हम चाहते हैं। कानून हर उस कानून के साथ है जो कानून के मुताबिक इंसाफ करेगा। कानून के नाम पे टेररिज्म चलेगा और आप एक गुस्ताख को पनाह देंगे, गुस्ताख को सिक्योरिटी देंगे, उस पर मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, बल्कि उसको एक हीरो की तौर पे पेश किया जाएगा और ये बावर किया जाएगा मुसलमान खामोश बैठेगा। तो 1400 साल की तारीख़ है, मुसलमान खामोश नहीं बैठता इस मसले में। हर कुर्बानी हमने दी, इस मुल्क की आज़ादी के लिए दी है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी मुल्क की सालमियत के लिए हम जुल्म बर्दाश्त करके भी खामोश बैठे, लेकिन इस मसले में मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ एट ऑल, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। और हुकूमतें आती रहेगी, हुकूमतें जाती रहेगी। 70 साल में कई हुकूमतें आए, कई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आए और चले गए। नरेंद्र मोदी भी चले जाएंगे, बीजेपी की हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये बात कायम रहेगी कि कानून की हुकूमत चलेगी या इस मुल्क के अंदर अब कानून को तोड़ मोड़ कर दहशतगर्दी चलाई जाएगी, कानून के नाम पे स्टेट टेररिज्म चलाया जाएगा। उस गुस्ताख रसूल को प्रोटेक्शन देना स्टेट टेररिज्म, और उस पर एहतजाज करने वाले मजलूमों को मारना, उनके घर तोड़ना, ये स्टेट टेररिज्म है। और इस स्टेट टेररिज्म के ख़िलाफ़ इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करना ही इस मुल्क के आइन की बालादस्ती है। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे। हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान अहानत बर्दाश्त नहीं करेगा, अपने नबी की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। 2 टोक अल्फाज में हुकूमत को एक पैगाम है, ये टीवी चैनलों की कब तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज चंचलगुड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में गुस्ताख रसूल के प्रोटेस्ट में जलसा रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों के लोग आए, पूरा मन दुरूद शरीफ पढ़ लेते हुए आए, और यहाँ पे बहुत ही मुक़र्रिरीन आए, जिसमें मुस्लिम, गैर मुस्लिम और अल्लाह के रसूल की
शान में बढ़ाई हुई है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो गुस्ताख रसूल है उसके ऊपर FIRs हो चुके हैं मगर अब तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई, उल्टा उसको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। तो इसका हम एहतजाज शुरू करें, हमारा मिलियन मार्च को कैंसिल करते हुए जलसा दिए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जलसे में पब्लिक आवाम ने बता दिया है और जितने लोग आए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनकी ये आमद को और उन्होंने यहाँ पे जो आए इनकी काउंटिंग को अल्लाह मियाँ बिल्कुल शामिल करेगा, क्योंकि नबी की गुस्ताखी में ये लोग बर्दाश्त नहीं करते हुए उसके ख़िलाफ़ आके खड़े। बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नुपुर शर्मा को और ये नवीन जिंदल को, ये राजा सिंह हो या बंडी संजय हो, इन तमाम को जब तक कैफ़ले किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे हम बराबर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और उससे हमारा ईमानी जज्बा भी ये है कि गुस्ताख रसूल को, आप मालूम है आपको क्या करना चाहिए, गुस्ताख रसूल को भी इंशाअल्लाह अंजाम तक पहुंचाएंगे। देखिए गुस्ताख रसूल जो गुस्ताखी कर रहे हैं उसका तमाम खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा है। अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन है, आप रहमतुल आलमीन के लिए कुछ अगर नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे ना अल्लाह बर्दाश्त करेंगे ना उम्मत मोहम्मदिया के कोई फ़र्द बर्दाश्त करेंगे। आप लोग भी कंटिन्यू करते रहिए प्रोटेस्ट, जहाँ पे हो रहा जहाँ हो रहा आप शामिल रहिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।